खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कहा कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। नेपाली संसद के बजट सत्र को स्थगित किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाली संसद के बजट सत्र को स्थगित किया गया। अब राजनीतिक संकट नेपाल में राजनीतिक संकट बढ़ा है। नेपाली संसद के बजट सत्र को स्थगित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेपाल से, जहां पर नेपाली संसद के बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया है। नेपाल में राजनीतिक संकट अब इसके बाद बढ़ता गहराता नजर आ रहा है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेपाल से स्थानीय पत्रकार सुरेश राज जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है नेपाली संसद का बजट सत्र स्थगित कर दिया गया है, अब राजनीतिक संकट गहरा गया है, किस तरीके से देखें इस फैसले को? प्राइम मिनिस्टर ने आज प्रेसिडेंट के सामने वो संसद सत्र को अंत करने के लिए जो वो किए डिसीजन, कैबिनेट के डिसीजन पे वो पेश किया। उस हिसाब से अब देखते हैं अब पार्टी में जिस हिसाब से जो संकट गहराई है अभी पार्टी के अंदर, अभी तो कह नहीं सकते कैसे आगे बढ़ेगी नेपाल की राजनीति। अभी कुछ तो वेट करना पड़ेगा अभी एग्जैक्टली किस सिनेरियो से किस हिसाब से आगे बढ़ेगी नेपाल की राजनीति। तो सुरेश, कितना वक्त लगेगा, किस तरीके से, क्योंकि भारत के लिए भी एक अहम इस पर फर्क पड़ सकता है। जिस तरीके से नेपाल और भारत के संबंध भी देखने को मिल रहे हैं, इस वक्त काफी तनातनी भी बनी हुई है। देखिए, अब ऐसा रहेगा, नेपाल में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस हिसाब से अब पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है वो उसके अंदर की इक्वेशन कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे उसमें सेटल हो जाएगा, उसका अंदर जो चल रहा है अभी जिस हिसाब की जो टर्मोइल, जो किस्म की जो कन्फ्लिक्ट वो चल रही है, इंटरनल वो चल रहा है, वो कैसे सेटल होगी, इसी हिसाब से अभी नेपाल की पॉलिटिक्स भी आगे बढ़ेगी। अब आपको मालूम ही, आपको जैसे कि अभी खबर ही है सुबह, जैसे कि विभिन्न कोर्ट से मीटिंग हुए हैं आज सुबह से अभी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी चल रही है अभी इस हिसाब से। अब मेरे ख्याल में वो स्टैंडिंग कमेटी कुछ डिसीजन करेगी अब कैसे जो पार्टी के लीडर्स जो अभी अंदर उसमें चल रहे हैं वो शायद आज कुछ डिसीजन लेंगे। अब शायद कुछ इक्वेशन निकालेंगे आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ ही कुछ आज संभव मेरे ख्याल में मैं जहाँ तक मेरी सूचना है, जैसे मुझे खबर मिली है उस हिसाब से आज की स्टैंडिंग कमेटी कुछ ठोस निर्णय ले सकती है। इसके साथ ही साथ लगातार केपी शर्मा ओली से भी लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी। उस स्थिति के बारे में, उस नजरिए के बारे में अगर समझना चाहें आपसे। इस्तीफे की बात देखिए, किसी के कहने से या बाहर से प्रेशर के से वो इस्तीफा देने के उसमें तो नहीं लगते वो। अब पार्टी के अंदर जो जिस हिसाब से उनके ऊपर दबाव दिख रहा है, उनके ऊपर मिलके जाने की या कुछ वो पार्टी के अन्य लीडरों से मिलके जाने के लिए वो इंटरनल दबाव तो बनी हुई है, लेकिन वो अभी उनका जो प्रधानमंत्री जो ओली जी का जो स्वभाव है उस हिसाब से वो दबाव में काम करने वाले नहीं है अभी तक, आपको सबको मालूम ही है। इसी हिसाब से वो मिलकर अब पार्टी की अंदरूनी इक्वेशन जैसे जाएगी उसी हिसाब से वो आगे निर्णय लेंगे लगता है। आज स्टैंडिंग कमेटी कुछ ठोस निर्णय में पहुंचेगी। ठीक है सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ कांतिपुर टाइम्स के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए थे सुरेश राय जी, जो लगातार नेपाल की स्थिति किस कदर है और किस तरीके से राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है उसके बारे में उन्होंने अहम जानकारी दी।